अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एक्सपर्ट। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 32। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं ऊप के, आज हम देखेंगे पाइथन में ऊप। आप देखेंगे कि इसमें प्रोग्रामिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है और इसको स्ट्रॉन्ग किस तरह से बनाया जा सकता है अपनी प्रोग्रामिंग को। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ऊप के 4 पिलर्स के बारे में। ये वो 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आज हम देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट को अच्छे से डिटेल में समझना है ताकि आप सीक्वेंस में इसको प्रैक्टिस भी कर सकें, अंडरस्टैंड भी कर सकें। तो आइए देखते हैं ये 4 पिलर्स ऑफ ऊप कौन से हैं और इनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। आज का लेक्चर्स हमारा फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन, इस पे कंप्लीट होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं इन फोर पिलर्स के नेम। हमारे पास फर्स्ट है इनकैप्सुलेशन, सेकंड हमारे पास है इनहेरिटेंस, थर्ड हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ हमारे पास है अब्स्ट्रैक्शन। ये 4 पिलर्स ऑफ ऊप हैं जो हम पाइथन में यूज करते हुए अपनी प्रोग्रामिंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और इजी बना सकते हैं। अगर आपने इन 4 पिलर्स को समझ लिया तो आपकी प्रोग्रामिंग का लेवल जो होगा वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम समझते हैं फर्स्ट को, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन को समझते हैं, देन इसको डेप्थ में भी देखेंगे। इसकी डेफिनेशन समझिए। Encapsulation is an object-oriented programming concept in which data like variables and methods like functions are combined in a single unit like classes and direct access to data is restricted. I know ये डेफिनेशन आपके सर के ऊपर से गुजर गई है, तो मैं इसको आपको सिंपल और इजी वर्डिंग में समझाना चाहूंगी। इसका मीनिंग क्या है पहले इसको समझते हैं। डाटा को डायरेक्ट एक्सेस, जो डाटा की डायरेक्ट एक्सेस है उससे बचाया जाता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब ही यही होता है कि डाटा को हाइड करना यानी कि छुपाना, और सिर्फ कंट्रोल्ड मेथड जैसे कि गेटर और सेटर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। और सिंपल जो इसके आइडियाज हैं इसको देखिए। सिंपल आइडिया, डाटा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस। इसमें यह बताया गया है कि डाटा को डायरेक्ट एक्सेस से बचाया जाता है इनकैप्सुलेशन के जरिए। सेकंड हमें बताया गया है कि इट कैन ओनली बी एक्सेस्ड थ्रू अलाउड मेथड्स। इसमें क्या होता है, सिर्फ अलाउ करते हैं मेथड्स के थ्रू यूज होने वाला डाटा। थर्ड हमें बताया गया द सिस्टम रिमेन्स सेफ एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। सिस्टम सेफ और ऑर्गेनाइज्ड रहता है इनकैप्सुलेशन को यूज करने से। अब इसका मेन पर्पस क्या है इनकैप्सुलेशन का, पहले हम देखते हैं इसका पर्पस। इनकैप्सुलेशन का मेन पर्पस देखें, डाटा सिक्योरिटी, उसके बाद कंट्रोल ओवर डाटा। थर्ड हमारे पास है प्रोटेक्शन फ्रॉम इनवैलिड वैल्यूज, रॉन्ग वैल्यूज से प्रोटेक्शन होती है। कीप्स कोड क्लीन एंड सेफ, कोड को क्या करता है, ये क्लीन और सेफ बनाता है इनकैप्सुलेशन। तो आइए इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। हम 3 रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। आइए हम इसकी देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल आप देखें, आपके पास जो आ रही है बैंक अकाउंट की। अब इस बैंक अकाउंट में इनकैप्सुलेशन का क्या काम है, क्या रोल है, हम ये देखते हैं। इसमें बताया गया यू कैन नॉट डायरेक्टली चेंज योर अकाउंट बैलेंस, इट कैन ओनली बी एक्सेस्ड थ्रू एटीएम और मोबाइल बैंकिंग ऐप, बैंक रूल्स आर ऑलवेज अप्लाइड। इसमें इनकैप्सुलेशन एंड बैलेंस इज हिडन एंड कंट्रोल एक्सेस। अब आपको मैं इसको सिंपल वर्डिंग में समझाती हूँ कि देखिए बैंक अकाउंट आपका एक बना हुआ है, आप अपना बैलेंस डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। एटीएम या ऐप से ही एक्सेस होता है, बैंक रूल्स अप्लाई होते हैं, उसके अलावा आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जब तक बैंक रूल्स को आप फॉलो नहीं करेंगे आपका जो बैलेंस है, जो एक्सेस है, वो आपको नहीं मिलेगी। अब इनकैप्सुलेशन ने यहाँ पे हमें क्या बताया, इनकैप्सुलेशन बैलेंस इज हिडन, आपका बैलेंस जो है वो हिडन है और वो क्या है, कंट्रोल्ड एक्सेस, और ये कंट्रोल्ड एक्सेस के थ्रू ही हमें मिलता है। इसी तरह से इसकी एक और रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें। चलें मैं आपको इसकी इजी वर्डिंग में बता दूं। आप जब एटीएम यूज करते हैं, आप क्या करते हैं, आप बैंक का पूरा सिस्टम तो यूज नहीं कर रहे होते ना,
आप जस्ट उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं। बाकी बैंक के आप एटीएम जाते हैं, एटीएम मशीन है, आप जस्ट उसको पिन कोड देते हैं और आप विड्रॉ ले लेते हैं। उसका बैकएंड पे जो सिस्टम वर्क कर रहा है वो तो हाइड होता है ना, कि वो अमाउंट किस तरह से जनरेट हो रही है, किस तरह से आपके पास आ रही है। तो इट मीन्स आप जो बैकएंड पे है उसका सिस्टम, उसको तो नहीं देख रहे, उसको तो यूज भी नहीं कर रहे। फ्रंट एंड पे आपको जो एक्सेस दी जा रही है जस्ट उसी को आप यूज कर सकते हैं और उसी को आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसका कोई कंट्रोल नहीं होता आपके पास। इसमें ये समझाया जा रहा है। इनकैप्सुलेशन भी हमारे पास पाइथन में इसी तरह से काम करेगी। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो इसको देखिए, मोबाइल सेटिंग्स। अब मोबाइल सेटिंग्स में हमें किस तरह से पता चलेगा इनकैप्सुलेशन का क्या रोल है। ब्राइटनेस, वॉल्यूम एंड पासवर्ड सेटिंग्स। ब्राइटनेस, वॉल्यूम, पासवर्ड सेटिंग्स क्या है? इनकैप्सुलेशन है। इसमें ये क्या है, यू कैन नॉट डायरेक्टली मॉडिफाई द इंटरनल सिस्टम, चेंज आर ओनली मेड थ्रू द सेटिंग्स मेन्यू। इनकैप्सुलेशन क्या, इंटरनल सिस्टम इज हिडन। अब देखिए, सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें आपको बताया जा रहा है डायरेक्ट सिस्टम चेंज नहीं होता, सिर्फ सेटिंग में मेन्यू से आप चेंज कर सकते हैं। आप बैकएंड पे जाके जो इसका सॉरी मोबाइल का सॉफ्टवेयर जो भी है, अंदर उसके सेटिंग होती है सिस्टम की, किस तरह से वो वॉल्यूम कम होगा, कैसे होगा, किस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप जस्ट एक सेटिंग मेन्यू से ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। आपको जस्ट जितनी एक्सेस दी गई है उतना ही यूज करेंगे। बाकी डाटा, बाकी फीचर्स आप इसको नहीं देख सकते और यूज भी नहीं कर सकते। इट मीन्स इनकैप्सुलेशन आपका इंटरनल सिस्टम हाइड करके आपको देता है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ आई होगी। अब हम इसकी देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। पेशेंट जो हमारे पास है, हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड। अब देखिए, हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड में हो क्या रहा है कि पेशेंट डाटा इज प्राइवेट एंड सिक्योर। अब आपके पास ये क्या होता है कि जो जितने भी पेशेंट होते हैं, आप कोई भी, अब देखिए, ओनली डॉक्टर्स कैन एक्सेस इट। पेशेंट का जितना भी डाटा होता है उसको जस्ट डॉक्टर एक्सेस कर सकते हैं, कोई और पर्सन नहीं देख सकता। लाइक रैंडम पीपल कैन नॉट व्यू और मॉडिफाई इट। जो भी रैंडम पीपल जा रहे हैं उन्हें नहीं पता होता कि पेशेंट का डाटा क्या है, उसमें क्या रिपोर्ट आई है, क्या उसमें चेंजिंग की गई है, क्या नहीं की गई। इसकी एक्सेस आपके पास बिल्कुल नहीं होती। तो इट मीन्स यहाँ पे जो डाटा हाइड किया हुआ है, सेंसिटिव डाटा इज प्रोटेक्टेड लाइक इनकैप्सुलेशन। तो यही काम हमारा पाइथन में इनकैप्सुलेशन के थ्रू हो रहा होता है। जिस पर हमने प्राइवेट डाटा को हाइड करना हो तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, इनकैप्सुलेशन। अब आपको इसकी अच्छे से समझ आ चुकी है, तो अब हम इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल कोडिंग के साथ प्रैक्टिस करते हुए भी समझते हैं, ताकि आपके ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें क्लियर हो सके। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल कोडिंग की। ये देखिए, ये हमारे पास बैंकिंग सिस्टम ही है। इस बैंकिंग सिस्टम में हम कर क्या रहे हैं, हमने एक क्लास बनाई, क्लास बैंक के नाम से। ये हमारे पास क्या है, क्लास बन गई है। अब हमने यहाँ सेकंड जो हमने कोड में ये लाइन दी है, इसका क्या मीनिंग है कि हमने क्लास बना रहे हैं जिसका नेम बैंक रखने के बाद क्लास को आप जैसे कि ब्लूप्रिंट यानी कि टेम्पलेट कह सकते हैं, वही समझ लें। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में बैंक सिस्टम होता है, वैसे ही हम कोड में एक बैंक बना रहे हैं, ताकि हमें जो भी डाटा चाहिए, जिस तरह से हम उसका विड्रॉ लेना चाहें ले सकते हैं और उसका बैलेंस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफाइन ऑटोमेटिक फंक्शंस कॉल होगा। उसके लिए हमने जो सिंटैक्स यूज करना है कंस्ट्रक्टर का वो यही है कि हमने डिफाइन करना है, उसके बाद फिर इनिट, देन सेल्फ। अब मैंने आपको सेल्फ कीवर्ड का भी बताया कि ये हमें क्या करता है, स्पेसिफिक हर ऑब्जेक्ट की जो स्पेस होती है उसको एलोकेट करके देता है। और ये जो इनिट मेथड है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ये कंस्ट्रक्टर है, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये फंक्शन ऑटोमेटिकली खुद से रन हो जाएगा। अब देखिए, इस लाइन में क्या किया जा रहा है, प्राइवेट वेरिएबल बनाया जा रहा है जिसको हम चाहते हैं कि ये डाटा हमारा हाइड रहे, लाइक जो बैलेंस है वो किसी और को शो ना हो, सिर्फ हमें ही शो हो। सेल्फ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर यूज किया, बैलेंस इज इक्वल्स टू 1000। आपका जो बैलेंस है वो 1000 के इक्वल है। यहाँ पे डबल अंडरस्कोर का मतलब ये है कि यहाँ एक वेरिएबल बनाया है बैलेंस के नाम से। अब देखिए, बैलेंस प्राइवेट है और डबल अंडरस्कोर की वजह से इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते।
अगर यहाँ भी हम डबल अंडरस्कोर ना लिखते तो हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे। इसको डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके इस वजह से हमने बैलेंस के साथ क्या यूज किए हैं, डबल अंडरस्कोर। ये हमारे डाटा को क्या करेगा, प्राइवेट कर देगा। अब देखिए हमारे पास थर्ड में क्या है, डिफॉल्ट। अब यहाँ पे ये मेथड बैलेंस तो बैलेंस को जस्ट रीड करेगा दिखाने के लिए। अब देखें डिफाइन कर दिया हमने किसको, गेट बैलेंस सेल्फ। अब ये गेटर हमने एक मेथड लगाया है। गेट का मेथड हमारे पास क्या है, इसमें ये मेथड बताया जा रहा है कि सेल्फ बैलेंस अमाउंट हमारे पास क्या करेगी। ये मेथड बैलेंस को चेंज या अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये गेट एक्सेस करने के लिए कि हम इसमें जो जब डाटा को एक्सेस करेंगे वो गेटर मेथड के थ्रू होगा। अब हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, डिफाइन सेट बैलेंस सेल्फ अमाउंट सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस अमाउंट। अगर हम इस अमाउंट को चेंज करना चाहें, जो इनिशियल अमाउंट है, तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। और हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बैंक के नाम से, ओबीजे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ओल्ड बैलेंस प्रिंट, जो ऑलरेडी हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है अकाउंट में वो हमें शो होना चाहिए। प्रिंट ओल्ड बैलेंस ओबीजे डॉट गेट। देखिए गेट मेथड के थ्रू हमने क्या करना है, डाटा शो कराना है। और जो सेट है उसके लिए हम क्या अमाउंट होती है उसको सेट कर सकते हैं। ये गेटर मेथड है, एक को गेटर कहते हैं, एक को सेटर मेथड कहते हैं। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ओबीजे डॉट गेट बैलेंस। अब जितना भी बैलेंस पड़ा हुआ है वो हमें शो कराया जाए। अब नेक्स्ट मैंने साथ ही ओबीजे डॉट सेट बैलेंस भी कर दिया कि जो मेरा बैलेंस है न्यू बैलेंस वो हो जाना चाहिए 5000। लाइक 1000 ऑलरेडी मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, 4000 मुझे मेरी फ्रेंड ने भेज दिए, और मेरे पास बैलेंस कितना हो गया 5000। तो मैं चाहती हूँ कि जो न्यू बैलेंस है वो भी मुझे प्रिंट होके शो कराया जाए, जो प्रीवियस बैलेंस था वो भी मुझे दिखाया जाए। अब जो चेंज हो रहा है बैलेंस वो सेट मेथड से चेंज हो रहा है, जो शो कराया जा रहा है वो गेट मेथड से शो होगा। तो आइए अब हम इसको देखते हैं आउटपुट में। ये देखिए ओल्ड बैलेंस हमारा क्या है 1000, न्यू बैलेंस हमारा क्या है 5000। अगर मैं इसी को चले 6000 कर देती हूँ, ये हमारे पास कितना हो गया 6000। और ये एक्सेस हमारे किस गेट मेथड से हो गया। अगर मैं इस अमाउंट को कर देती हूँ 10000 फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, तो देखिए हमारी जो अमाउंट है, ऑलरेडी बैलेंस ओल्ड बैलेंस 10000 है, न्यू बैलेंस हमारे पास कितने हैं 6000। इस तरह से हम इसको इनकैप्सुलेशन को यूज करते हुए गेट एंड सेट मेथड से अपना डाटा हाइड करते हुए एक्सेस भी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन का मेथड इस तरह से पाइथन में यूज होता है। आइए अब हम इसकी एक और रियल लाइफ एग्जांपल को समझते हैं, ताकि इससे आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग और हो सके। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल, क्लास प्रोडक्ट। इसमें क्या किया जा रहा है, जो क्लास प्रोडक्ट है ये एक ब्लूप्रिंट है जिसमें हमने प्रोडक्ट का डाटा और एक्शंस डिफाइन करना है कि हम इस प्रोडक्ट में करने क्या जा रहे हैं। अब ये हमारे पास सेकंड मेथड क्या है, कंस्ट्रक्टर मेथड। डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ, और साथ ही हमने सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर स्ट्रोक इज इक्वल टू 50। प्राइवेट डाटा हाइड करने के लिए हमने इसको डबल अंडरस्कोर किया। अब देखें जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा ये मेथड ऑटोमेटिकली क्या लेगा, कॉल हो जाएगा। अब ये मेथड जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। जो सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर स्ट्रोक इक्वल टू 50 का मतलब है प्रोडक्ट का इनिशियल स्टॉक कितना है हमारे पास 50 पड़ा हुआ, और जो डबल अंडरस्कोर है स्टॉक प्राइवेट वेरिएबल्स है, ये डाटा को क्या करेगा, हाइड कर देगा। इस चीज को आपने अच्छे से समझना है। अब डाटा हाइड हो चुका है हमारा, इस प्राइवेट का मतलब ये है कि इसे डायरेक्ट बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे जैसे स्टोर में डाटा पड़ा हुआ है, जो स्टोर में प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ये वो है जिसको हम बाहर नहीं देख सकते ना ही यूज कर सकते हैं अभी। अब थर्ड पे हमारे पास आ जाता है गेटर मेथड। गेटर मेथड हमें क्या बता रहा है, डिफाइन गेट डॉट अंडरस्कोर स्ट्रोक सेल्फ, और इसके साथ ही रिटर्न सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर स्ट्रोक। अब इसमें ये क्या है, ये मेथड स्टॉक को सेफली रिटर्न करता है। मैंने बताया ना जब हमें डाटा रिटर्न करना हो शो करना हो तो क्या गेटर मेथड का यूज होता है। डायरेक्ट एक्सेस अलाउ नहीं है, इसलिए मेथड को यूज करते हैं कि ये हमें मेथड एक्सेस करना है, तो इसको यूज करने के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं ऑर्डर मेथड, कंट्रोल मेथड फॉर बाइंग प्रोडक्ट। इसमें हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट पे कि डेफिनेशन प्लेस अंडरस्कोर ऑर्डर सेल्फ क्वांटिटी। देन फिर हमने कहा इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू
सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्कोर स्टॉक, सेल्फ डॉट स्टॉक इज इक्वल टू, यह माइनस कर दिया है क्वांटिटी को, प्रिंट कराना है क्या, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, एल्स में हमने क्या किया, प्रिंट नॉट एनफ स्टॉक। अब इस कोड को आप जरा समझें, इसमें बताया क्या जा रहा है, ये मेथड ऑर्डर प्लेस करता है। अब ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमने क्या किया है, वर्किंग देखें इसकी, अगर ऑर्डर क्वांटिटी स्टॉक से कम या इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे देखें, इसमें मैंने बताया कि अगर स्टॉक से कम या इक्वल होनी चाहिए तो स्टॉक माइनस हो जाता है, अगर ज्यादा है तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अगर ऑर्डर क्वांटिटी स्टॉक से कम या इक्वल है, स्टॉक माइनस हो जाता है, अगर ज्यादा है तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। अब देखिए नॉट एन स्टॉक। अब हमें नेक्स्ट देखें, इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, इसमें हमें बताया जा रहा है एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है हमने पी के नाम से। अब देखें पी प्रोडक्ट है इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे इसको इन इट इसको कर दिया है लाइक जो ऑटोमेटिकली रन होता है, स्टॉक इज इक्वल टू 50 से सेट हो गया। अब ये वाला ऑब्जेक्ट किससे सेट हुआ है, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये वाला कॉल हो रहा है, ये वाला ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर, इसके साथ क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, ताकि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो सके। अब देखिए नेक्स्ट फिर हमारे पास है सिक्स, स्टॉक चेक करना है, पहले प्रिंट करवाना है अवेलेबल स्टॉक कितना है, प्रोडक्ट डॉट गेट स्टॉक जितना अवेलेबल स्टॉक है, और इसके बाद हमने क्या किया, गेटर मेथड कॉल हुआ और आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से हमने देखना है सेवंथ नंबर पे प्लेस ऑर्डर कितना है हमारे पास, पी डॉट प्लेस ऑर्डर, और हमारे ऑर्डर कितने हैं 5। अब हमने क्या किया कि इसके आउटपुट क्या होना चाहिए, 5 आइटम को ऑर्डर कर दिया, कंडीशन चेक करनी है कि 5 लेस देन इक्वल्स टू 50 है तो स्टॉक अपडेट हो जाएगा। लाइक जो टोटल है उसमें से 5 माइनस होगा 50 में से, तो हमारे पास जो चेक बचेगा रिमेनिंग, रिमेनिंग स्टॉक क्या कर देगा, हमें वो प्रिंट करा देगा। तो अब देखें इसका यहाँ पे आउटपुट भी हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसको दोबारा से आप रन करके देखते हैं। ये देखिए टोटल स्टॉक में हमारे पास कितनी प्रोडक्ट थी, 50 थी, और 5 का हमने ऑर्डर प्लेस किया तो जो रिमेनिंग बची थी हमारे पास 45। अगर हम इसको अपडेट करना चाहें इस तरह से, लाइक मैंने अगर यहाँ पे प्रोडक्ट कितनी 100 प्रोडक्ट है आपके पास, और आपने ऑर्डर कितनी कर दी है 75, तो जो रिमेनिंग स्टॉक है उसको अपडेट करके आपके पास रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये देखिए अब आपके पास अवेलेबल स्टॉक में प्रोडक्ट 100 थी, आपने ऑर्डर प्लेस के लिए सक्सेसफुली हो गए हैं, रिमेनिंग स्टॉक 25 बचे हैं, तो वो आपको अपडेटेड के बाद शो हो गए। तो इस तरह से अब हमें जो शो कराना है बस उसी को हम गेट और सेटर मेथड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये जो हमारा आज का लेक्चर था समझ आया होगा, जिसे आपने अच्छे से किया आई, और इसकी प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी जितनी भी लर्निंग है वो आपकी नहीं हो पाएगी अच्छे से। अगर देखें कोडिंग सीखना सिर्फ सिंटैक्स या कॉन्सेप्ट याद करना नहीं होता, बल्कि हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करना होता है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल साथ क्यों दे रही होती हूँ, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो आपकी कोडिंग के साथ रिलेट कर रही होती हैं। आपको प्रोफेशनल वर्क में इसी से गुजरना होता है। अगर आप आज थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं तो याद रखें प्रैक्टिस ही आपको स्ट्रॉन्ग डेवलपर बनाएगी। आप अगर लर्न करेंगे, जस्ट देखते रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी अच्छे कोडर नहीं बन पाएंगे। तो मेरी एडवाइस है आपके लिए, आप लाजमी प्रैक्टिस भी साथ रखें ताकि ताकि आप एक अच्छे कोडर बन सकें। तो आज का हमारा यही लेक्चर था इनकैप्सुलेशन का, जिसको हमने डिटेल में समझा। हमने देखा कि कैसे डाटा को प्राइवेट रखा जाता है, गेटर और शटर मेथड्स के थ्रू हम कैसे सेफली एक्सेस कर सकते हैं, और हमने आज इसको डिटेल में देखा है। जो नेक्स्ट हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, इसके जो रिमेनिंग 3 हमारे पास पिलर रह चुके हैं, तो ऐसे वन बाय वन हम एक लेक्चर्स के साथ सेकंड को डिटेल में देखेंगे, फिर थर्ड को, देन फोर्थ को। तो जुड़े रहिए आप, हमारे इन लेक्चर्स को देखते रहिए ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और आपको ये इसमें हेल्पफुल हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।